मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। खासकर गाजा में हिंसा के बाद अब इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष चरम पर है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। जब तक इजराइल हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत को खत्म नहीं कर देता, तब तक वो नहीं रुकेगा। अब इसी दौरान अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम की संभावना भी खत्म हो चुकी है। दरअसल इसे इजरायली अधिकारियों ने ठुकरा दिया है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह की सैन्य शक्तियों को खत्म करने के लिए वो प्रतिबद्ध है और जब तक अपने लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर लेता, तब तक वो नहीं रुकेगा। इजरायली पीएम का रुख सख्त। इजराइल की इसी आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष का प्रस्ताव रखा, जिसके दोनों पक्षों को 21 दिनों के लिए युद्ध विराम का पालन करना था ताकि वार्ता के लिए समय मिल सके। लेकिन इजराइल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे, उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। उनका मुख्य उद्देश्य उत्तर के निवासियों को सुरक्षित रूप से उनके घरों में वापस लाना है। बता दें कि इजराइल ने इस सप्ताह लेबनान में हमले बढ़ा दिए हैं और उसका कहना है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कमजोर करना चाहता है ताकि उसकी सैन्य शक्ति को खत्म किया जा सके। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना लगातार बमबारी कर रही है। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने बैरूत के उपनगरीय क्षेत्र में एक अपार्टमेंट इमारत पर हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर महमूद हुसैन सुरूर को मार गिराया। यह हवाई हमला इजराइल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेताओं और सैन्य कमांडरों को निशाना बना रहा है ताकि संगठन को नेतृत्व विहीन किया जा सके। हालांकि हिजबुल्लाह इजराइल के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। बढ़ गया है तनाव। इजराइल ने जब से अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रस्ताव को ठुकराया है, तब से युद्ध विराम की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी हैं। इसी कारण क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इस संघर्ष का असर मिडिल ईस्ट के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। इजराइल के इस रुख से ये स्पष्ट हो गया है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही इसके लिए उसे अमेरिका जैसे अपने प्रमुख सहयोगी के प्रस्ताव को खारिज करना पड़े। अब देखना यह है कि इस संघर्ष का भविष्य क्या होगा। क्या कोई कूटनीतिक प्रयास इसे थामने में सफल हो पाएगा?